शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदार के अमृत अनाद्वारा राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूर दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल हृदय हरिना नित पद संगत सा जीवन मोक्ष सब धरती कागज कन सब बन कलम कटा सात समुद्र सहित सदगुरु गुण लिखा हे सत अंतर्जाम घट घट की जान बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अच्छा सुंदरकांड चल रहा है। अब सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं आत्मा अर्ज करती है सृजनहार परमात्मा से और सदगुरु देव सदगुरु भगवान से। ये मेरा शरीर है, मलमूत्र खाया हुआ है, गर्भ में सुदर मतलब मलमूत्र खा के ढेर हो जाता है, सुदर हो जाता है, यानी जीवपना हो जाता है। ये ब्रह्मपना भूल जाती है कि मैं ब्रह्म हूं, जीव हूं, बस खाना और सोना दो ही चाहता है, मैं और मेरा, बस मैं हूं और मेरा। गृहस्थ में समझो, सामाजिक में समझो, राजनीतिक में समझो, चाहे रामनीति में, रामनीति में मैं गुरु मेरा शिष्य। ये जब तक मैं और मेरा रहेगा तब तक ये सुंदर का जो अंग बना हुआ है जीवपना मिटने वाला नहीं। ये जीवपना जब भी मिटेगा कि आत्मा सृजनहार से अर्ज करेगी और सृजनहार के वचन है सतगुरु, ये अनबे ज्ञान और भगवान सृजनहार परमात्मा, ये सृजनहार के वचन है। जितने भी ग्रंथ हैं इन वचनों से, इन ज्ञान से महाराज परमात्मा जुड़ करके और परमात्मा से अर्ज करती है आत्मा, हे परमात्मा मेरा ये सुदर का अंग मिटा दो। यानी बार बार आत्मा गर्भ में मलमूत्र नहीं खावे। ये अंग जब मिटेगा तभी आत्मा परमात्मा में मिले। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस अंग मिटाने के लिए माता पिता का तो आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद कौन से माता पिता का? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का आशीर्वाद, मर्यादा में रह के वो आशीर्वाद, और सृजनहार के शरण परमात्मा के नाम की, और सतगुरु के संग। इस सतगुरु के संग ही, केवल ज्ञान के संग ही आत्मा सृजनहार की शरण आ सकती है, यानी रटना कर सकती है। तब ये सुदर का अंग मिटने वाला है। यानी गर्भ में मलमूत्र खाना मिटना ही सुदर का अंग मिटना है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुदर का अंग मिटाने के लिए मैं बड़ी बलाई है, निकट सको तो निकसुरे प्राणी। ये जो मैं है ये बहुत बड़ी बलाई, इससे निकलना है तो निकस जाओ हे आत्मा, हे परमात्मा। आत्मा रूप से ज्ञान गुरुदेव को अर्ज करती है, सृजनहार को अर्ज करती है आत्मा, मैं, ये मेरी बड़ी बलाई है। ये मैं कोई रूप से मैं बताता है तो कोई ज्ञान से अपने ज्ञानी को मैं बताता है। इसलिए ये इंद्रियों, शरीर और मन ही मैं करेगा जब तक ज्ञान गुरुदेव आने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये बहुत बड़ी बलाई। आत्मा को सुंदर का अंग मिटाने के लिए ये बीच में फांसी डाल दे। इंद्रियां, मन, विचार, ये सब शरीर से जितने भी आध्यात्मिक ज्ञान का निंदा नहीं करते हैं, बेरंग करते हैं,
वो सब इस आत्मा के आड़ी लगाने वाले हैं, सुंदर का अंग मिटाने वाले नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों कि मेरा सिमरन हरि करे मेरी करे भला। हे सिरजनहार परमात्मा, मेरा यानी आत्मा कह रही है, शरीर नहीं कह रहा, आत्मा कह रही है मेरे को हे सिरजनहार आपके परम पद में मिलने के लिए सिमरन आपकी कृपा होगी, सदगुरु की कृपा होगी तो ही कर सकूं, नहीं तो ये शरीर रूपी मैं, मन रूपी मैं, इच्छा शक्ति, ये कभी सिमरन नहीं करने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में मेरा सिमरन हरि करे, हरि कर सकता, यानी मेरा मतलब आत्मा कह रही है हे हरि आपका सिमरन करके आपके देश में मिलना और मिलाना, ये आपकी मेहर कृपा होगी तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैं मेरा सिमरन करूं मैं मोको गाऊं, रमता बिन सुखराम के दूजो नहीं ध्यान। जब हरि की कृपा हो जाएगी, सदगुरु की कृपा हो जाएगी, तो मैं मेरा सिमरन करूं मैं मोको गाऊं, मैं मेरा ही सिमरन, आत्मा कह रही है मैं परमात्मा में मिलने के लिए ही मैं ये सिमरन करती हूँ। मैं मोको गाऊं, ग्रंथ में जो गा रही हूँ, ग्रंथ की महिमा कर रही हूँ मेरे लिए, ये नहीं दूसरों को सुनाने के लिए, मेरे लिए, यानी मैं परम पद में इसको गा करके मिलूं, ज्ञान गुरुदेव को समझ करके। सब जगह गुरु ज्ञान को बताया, सदगुरु सत्य जो जागृत होकर के परमात्मा में मिल जावे, जिस सत्य केवल ज्ञान से। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मैं मेरा सिमरन करूं मैं मोको गाऊं, रमता बिन सुखराम के दूजो नहीं ध्यान। जो सब में रम रहा है उस राम से ही लिवबल सिमरन, इसके अलावा दूसरा कोई सा भी नाम लो, लिवबल सिमरन नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे कूड़ापंथी, हे सुधर, तू ब्रह्म ब्रह्म कर रहा है, ब्रह्म ज्ञानी बना हुआ है, पर ब्रह्म ध्यान में फिर कहावे बिना भेद कोई मौक न जावे, जो जड़ सो सुन नहावे धोवे पीवन बिद बिन प्यास न जावे। इस ब्रह्म ध्यान में फेर है, बिना भेद कोई मोक न जावे। इस ब्रह्म ध्यान में फेर क्या है कि लिवबल सिमरन की गति चलेगी तभी वो नियंत्रण आएगा। ये भेद है, ये विधि है, ये जानकारी, ये रास्ता है। इस पे जब तक नहीं चलेगा तब तक ब्रह्म विराट से नियंत्रण तेरे को लेने नहीं आए। माता पिता की आज्ञा, ब्रह्मा विष्णु महेश की, राम कृष्ण के अंडर में रहना, राजा के प्रजा, और सदगुरु के शरण में, सदगुरु शरणों लीजिए रे ब्रह्म ज्ञान सुन आए। ये ब्रह्म ज्ञान सुन करके और सदगुरु का शरणा लेना ही जल पीना है। नहाना धोना ये तो सिर्फ प्यास जाने वाली नहीं है, आत्मा की प्यास के लिए ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्यास जब भी बुझेगी, नार पद्मणि आन के नारी करे न कोई, मिण को सुन सुखराम के जोगी धारे को। पतिव्रता स्त्री होती है वो पद्मणि की तरह होती है, जो सस्वद रूपी पति में आत्मा मिल जाती है वो पद्मणि यानी संत होती है। इसके अलावा कोई संत नहीं कहला सकता। एक उड़ापंथी पद्मणि जैसी पतिव्रता स्त्री के कामी पुरुष संग नहीं कर सकता। उस पद्मणि रूपी पतिव्रता स्त्री को कामी पुरुष कामना जाग नहीं उसके ऊपर हावी हो सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार निज नाम रूपी मणि है, मिण को सुन सुखराम के जोगी धारे को। जिसके खटदर्शियों का आत्मा पे गुण आया हुआ है,
माता पिता की मर्यादा है और सदगुरु की शरण ली हुई है, लिव बन सिमरन का गुण है, तब वो निज नाम प्रकट होगा। और वो राजयोग भक्ति करने वाले ही धारण कर सकते हैं, वो ही संत कहलाएगा। आत्मा को संत बनाना है, आत्मा को राम से नहीं बनाना है। तो कागद होवे टाट को उसो जलम मिटाई, नीच परी सुख राम के नीचा सुर बर जा। कागज टाट से बनता है, पर जब कागज बन जाता है तो उसका टाट का नाम मिट जाता है। नीच परी हल्के देवता का संग कर सकती है, पर उच्च जो देवता है उसका संग नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जीवपना मिटना चाहिए। जब तक मलमूत्र खाएगा तब तक वो ढेड़ सुधर कहलाएगा। मलमूत्र के संग सो सभी ढेड़ का, वो संत नहीं कहला सकता। तो महाराज फरमाते हैं संत जब भी कहलाएगा कि मैं और मेरा दो साथ, चाहे ज्ञान में समझो, चाहे भक्ति में समझो, चाहे सामाजिक में समझो, चाहे राजनीतिक, मैं मेरा यही डुबोने वाला है, यही मलमूत्र खुआने वाला आत्मा। तो शीशो सुत बिन गालियां चांदी कदे न हो, यूं सुदर सुख राम के प्राण दे ऊंच नहीं कोई। उदाहरण दे दे के महाराज समझा रहे हैं सुदर को, बूढ़ापंथी को। तो शीशे को गाड़ देता है तो वो चांदी के बराबर कीमती नहीं हो सकता। चांदी के जैसे चमकता है शीशे गड़ा हुआ, परंतु वो चांदी की जैसी कीमत नहीं आ सकती। इसी तरह शूद्र प्राण भी दे देवे, परंतु वो उच्च नहीं कहला, संत नहीं बढ़ सकता। शूद्र गृह में पाके नहीं तो शिष कयो निपजे नाई। शूद्र गृह में पाके नहीं तो शिष क्यों निपजा मानाई। सुनो जो सब सुख राम के ज्ञान पुकार्या जाए। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये ज्ञान पुकार पुकार करके कहता है। ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान पुकार करके कह रहा है, भगवत वचन है ये, सदगुरु भगवान है ये, सृजनहार के वचन है सदगुरु, यानी सत्य केवल ज्ञान। ये कोई शरीर का नाम नहीं है सदगुरु भगवान। सुदर ग्रह में पाके नहीं, पुकार पुकार के कहते हैं ग्रस्त धर्म सबसे उच्च है, परंतु कूड़ापंथी ग्रस्त धर्म में रहकर भी और महाराज फरमाते हैं वो पूर्ण संत नहीं कहला सकता, न उसके शिष्य उधर सकते, पूर्ण भगत भी नहीं कहलाए। थोड़ा बहुत कहलाने लग जाए वह पूर्ण भगत नहीं, न संत कहलाए। तो सुखराम कहे औरत रे प्रगट है जुगमाई, नीच कर्म संग सो करे सो ढेढ़ा घर जा। ढेढ़ के घर में क्यों जाता है, हल्की जात में, और इधर गर्भ में मलमूत्र खाने। ये संसार में प्रगट अर्थ है कि नीच कर्म करने से ही कूड़ापंथी बनता है, ढेढ़ के घर जन्म लेता है, नीच कर्म ही जन्म ले गिराता है, गर्भ में मलमूत्र कहलाता है और दुख पाते हैं। अब वो ज्ञानी बन जावे, ज्ञान धारण करके, ज्ञान कथ करके, साके सीख करके, परंतु वो आचरण सही नहीं होने से धारण नहीं कर सकते। वो मैं मेरा जिसके लगा रहता है वो बेरंग अर्थ करते रहेंगे, आध्यात्मिक निर्णय नहीं कर सकते और न ये सदगुरु की शरण ले सकते। सदगुरु की शरण कहते हैं शरणों तको भजन में राता भेष पैरिया। इस भेष की कभी भी महिमा नहीं करेगा। वो किसकी महिमा करेगा? ज्ञान। ज्ञान को ही गुरु बताएगा, ज्ञान की महिमा करेगा, ज्ञान का ही झंडा फहराएगा। उसके लिए सर्वोपरि ज्ञान है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि कैसे सर्वोपरि है। गुरु ही नाम नेम पत सारा, गुरु ही सुमरन ध्यान विचारा। गुरु का होए गुरु में मिले तो पावे दीदा। अब गुरु कौन? शरीरधारी।
अब यहाँ विठल राव राजा को सृजनहार परमात्मा के भगवत वचनों को सुखराम जी ने कहा है कि गुरु ही नाम नेम पथ सारा, गुरु ही सुमरण ध्यान विचार। ते आप देवल देव विद नहीं रखी, इतना उच्च ज्ञान कह रहे हो तो फैलता क्यों नहीं है? तब सुखराम जी महाराज ने कहा, हे विठल राव राजा, गुरु ही नाम नेम पथ सारा, गुरु ही सुमरण ध्यान विचार। तो शरीरदारी बाँचने वाले गुरु बनाकर उसी का नाम रटे, उसी का ध्यान करे, उसी का ही नेम रखे, उसी के सन्मुख रहे, ये लिखा है क्या? ये सब बेरंग रत करने वाले यही कहते। तो उसको पूछते हैं, बधावड़े कराते हैं, जूठा खाते हैं, और बस यही हमारे कल्याण करने वाले। बंधन में बंध जाती है शिष्य और गुरु दोनों, बस वही मैं और मेरा। महाराज फरमाते गुरु नाम क्या है? ज्ञान। और इस ज्ञान में किसका नाम रटने का सिमरन बताया? खुद का नाम। सुखराम जी ने खुद का नाम थोड़ी रटने का है। महाराज फरमाते नाम, सृजनहार परमात्मा का नाम, और उसको सदगुरु विधि से रटो, लिव बन सिमरन। इसका नेम लो, पत्मन विश्वास नेम लेके, और गुरु ही सुमरण, और इस सदगुरु विधि का ही सुमरण करो, ध्यान विचारा, फिर सत्संबंध का आत्म चेतन से अनुभव करो, तो गुरु पद में मिल जाएगा, इस गुरु का बन जाएगा। तो गुरु पद देश में मिल करके परम पद की प्राप्ति। तब कै सुखराम मोख जब पहुंचे जुगमासु हंस कोई। सदगुरु ज्ञान से उत्तर दे रहे हैं, सत्ता रूप से उत्तर दे रहे हैं। तो आत्मा परम मोक्ष में जब भी जाएगी, जब भी सुंदर कांग मिटेगा, यानी जन्मना मरना मलमूत्र खाना जब भी मिटेगा, कि हंस परम मोक्ष में जाए। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, ज्ञान कला ज्ञान बड़वा के, ज्ञान रूप रंग जानो। ज्ञान ही कला है, सस्वरूप की कला नैन से निज नाम जागृत हुई। राम नाम को सासु सास रखे, ये कलर कड़ा आ जाती है। फिर ज्ञान बढ़वा के, उसका ज्ञान का बड़ आ जाता है। और आत्मा ज्ञान रूप रंग जानो, उसका ज्ञान में ही रूप रंग ही जानो। बुखार बन से वचन ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान खान पीन सुख सारा, ज्ञान देह बखान। यहाँ ज्ञानी नहीं बोला है, ज्ञान। अंदर ज्ञान भी पीता है, ज्ञान को ही खाता है। राम नाम रूपी जल पीना, ज्ञान पीना। नेचर का आत्म चेतन से अनुभव करना, खाना। सुख दुख भी ज्ञान, यही सुख दुख से आत्मा को अलग कर। और ये केवड़ी भगवंतों की ज्ञान है, अणबे का ग्रंथ है, यही देही है। ये नहीं वो रूप छोड़ के गए तो रूप गुरु महाराज की देही है, ज्ञान देही है। ज्ञान का संग करो, ज्ञानी का संग मत। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान कहिए, जब ऐसा गुण प्रकट होगा तो ऐसा ज्ञान विज्ञान पंच तत्व में जितने ज्ञान है, विधेय मंडल में विज्ञान ज्ञान का संग। तो बिरला संत पहचाने, बिरला इसको पहचान सकते हैं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सुखराम कहे और तरे प्रगट है जुगमाई, नीच कर्म संग जो करे सोडे डागर जाए। तत्वेद कट जीमा सिर धर दियो ज्ञान विचार, सेवा पूजा बंदगी बिन बिन सबे उचार। ऐसे तत्व नाम का सिमरन करने का भेद विधि लिबन सिमरन का विचार मैंने
ग्रंथ में सुंदर के अंग में लिखा है। अगर इसका जो विचार करके धारण करेगा, ज्ञान को धर करके और अंदर उतार करके हृदय में तोलेगा, बुद्धि से विवेक भी करेगा, तो ब्रह्म भक्ति करके परमात्मा में मिल जाएगी। चाहे नर हो चाहे नारी, चाहे उच्च हो चाहे नीच हो, चाहे छत्तीस जात हो चाहे गरीब हो चाहे पैसे हो, सबके लिए सिर मने सिरोधार्य, सिर नहीं है, सिरोधार्य है, उच्च है। और वही आत्मा संत वर्ष। परंतु कोई सेवा पूजा करके, धामी धाम पूछ करके, कई जने मांग खान के वास्ते धामी धाम बनाए, सेवा पूजा जग में रहते और रहवे नहीं कुछ, धाम बना बना के बैठ जाते हैं, सेवा पूजा करते रहते हैं और शिष्य मोन मोन के उनको उस धाम में बांध देते हैं धामी बन करके। तो महाराज फरमाते हैं वो उसी में रंग जाता है और इस केवल ज्ञान को भूल जाता है। कोई सेवा पूजा करता है तो कोई यज्ञ करता है, कोई भिन्न भिन्न प्रकार से आत्म ब्रह्म परमात्म राम के नाम को समझते नहीं, एक मान करके उच्चारण करते रहते हैं, तो परम मोक्ष से वंचित रहे। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं, अगर परम मोक्ष में मिलना है तो डेढ़ का अंग धारण करके, शुद्र का अंग धारण करके, कूड़ा पंथी का ज्ञान धारण करके कोई संसार में परम मोक्ष जाना चाहता है तो डेढ़ किस्से को शिष्य कियो असंग जुगा के माय, चार बरन नर नार में को तार्यो किण आय, को तार्यो किण आय सोदबो मोए बतावो, के पाखंड कर दूर काय निर्णय कर लाओ, सुखराम हुआ सोई हो वसी, अण हुआ नहीं होई, डेढ़ किसे को शिष्य कियो आद अंत मद जो। महाराज फरमाते हैं डेढ़ को किसने शिष्य, किसके शिष्य डेढ़ के बने, और डेढ़ के शिष्य बन करके मतलब जो आत्मा संत नहीं है, परम मोक्ष की वासी नहीं है, परम मोक्ष की सजग भक्ति नहीं, ने अंग लक्षण का ध्यान है और उसको क्या ये संत हैं परम मोक्ष ले जाएंगे। असंग युग में महाराज फरमाते चाहे चार ही वर्ण हो, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, चाहे नर हो चाहे नारी हो, कोई तिर भी नहीं सकता न तार सकता। महाराज फरमाते शोध करके बताओ कि आज तक कौन तिरा है। ये पाखंड दूर करेंगे जब भी ये निर्णय लाओगे केवल ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का। असंग युग में ये निर्णय ही काम आता है, वो भी निरपक्ष चाहिए निर्णय, पक्ष का नहीं। महाराज ने बाणी में लिखा है कि निर्णय करना है तो निर्णय माय पक्ष नहीं लीजे, ज्ञान के वेसो कहना, कह सुखराम न्याव तो चोड़े पकड़ खाट तड़ गए। निर्णय करने में अपने रूप का पक्ष नहीं लाना, जो रूप का पक्ष लाया वही सुधर है, वही ढेर है। निर्णय माय पक्ष नहीं ले, ज्ञान के वेसो, जो ज्ञान कह रहा है वही करे। ये न्याव है, पकड़ खाट तड़ देना, ये चोड़े न्याव है। पकड़ थाल कर यानी महाराज की साख से, ज्ञान से, निर्णय आध्यात्मिक से उसको नीचे उतार। और एक साख ऐसी बोलते हैं वो नीचे अपने आप उतर जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज के चर्चा माए लाठियां आवे तो ही राम नहीं कोपे। चर्चा में अगर लाठियां भी चले, मेरा आपस में ज्ञान चर्चा में भिड़ंत भी हो जावे तो भी राम जी कोपाय मान्य। कै सुखराम संत सो, कै सुखराम भगत है सूरा, जो सूरबीर संत ही मेरी भक्ति धारण कर सके। सूरबीर संत ही ये मेरी भक्ति ऐसी है जो निर्णय निरपक्ष माच सकता है, किसी से डरता नहीं, निष्पक्ष निर्णय करेगा, कोई प्रकार का रूप का पक्ष। बहुतों ने कहा हमारे सदगुरु आप ही हो, आप ही हो। मैंने कहा नहीं, सदगुरु तो केवल ज्ञान है, उसके मालिक सुखराम जी है। सुखराम जी के शिष्य बनो तो ये केवल ज्ञान बुद्धि पे आ जाए। जो ग्रंथ उनका है, बांचने वाला तो सिर्फ
महाराज फरमाते हैं सही निर्णय करे तो दिन का पात्र है, और गलत निर्णय करे रूप का संग लेकर के तो धिक्कार का। इसलिए महाराज फरमाते हैं आज अनादि से जो निर्णय है वही रहेगा। सुखराम हुआ सोई होवसी, अण हुआ नहीं हो, अण हुआ नहीं हो। जिसको सृजनहार ने पदवी दी है उसको ही सदगुरु गुरु की पदवी है, और उन्होंने ग्रंथ बनाया उनको पदवी है। बाँचने वाले को कभी भी गुरु की पदवी नहीं। पर आज हजारों शिष्य की तो कमी हो गई, गुरु अनंत हो गए शरीरधारी बाँचने वाले। तो महाराज फरमाते हैं वो ढेड़ है, ढेड़ के शिष्य है। आद अंत मद जो, आद अंतर मध्य, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में ही महाराज फरमाते हैं उसको पछताना। असंग जुग आगे गया फिर असंग अब जाए, ढेड़ मोख नहीं पहुंचियो आज लग जुग माय। आज लग जुग माय ज्ञान सोझर गम लीजे, सोझर गम कीजे, किसे ढेड़ को पंथ पटक चोड़े सुन दीजे। सुखराम कहे यो न्याव है कर जो चित्त लगाए, असंग जुग आगे गया फिर असंग आई जा। असंख्य युग व्यतीत हो गए, आगे और हो जाएंगे, तो भी कूड़ापंथी ढेड़ मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। मैंने ज्ञान से अनुभव ज्ञान से ढूंढ करके सृजनहार के पराक्रम से ये बात लिखी है। ये पहचान कर लो कि संसार में कूड़ापंथी क्या कर रहा है, कैसा है, उसके अंग लक्षण क्या है, और क्या वचन बोल रहा है, और किसको गुरु बता रहा है। इस ज्ञान से उच्च पदों की प्राप्ति ऐसे कहने से हो नहीं सकती। चित्त लगा करके अगर इसका न्याय करेगा, निर्णय करेगा और अनुभव ज्ञान को खोजेगा, अनुभव ज्ञान के शब्दों पे चलेगा, तो वो बाँचने वाले के शब्द का मेल करेगा कि ये अनुभव ज्ञान के वे वैसे बोल रहा है या अपने को पूजिक होने के लिए बोल रहा है, अपनी महिमा के लिए बोल रहा है, तो फिर वो सुदर का अंग मिटने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे सुदर अगर ये अंग मिटाना है तेरे को, इस अंग को मिटा करके परम पद में मिलना है, तो सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं कि संसार में वर्णो वर्ण रूप नहीं कोई, दुख सुख आव न जावा, त्रिकुटी परे इसी विद दर से ज्ञान न गुष्ट न आवा। वर्णो वर्ण रूप नहीं कोई, मैं इस ज्ञान का झंडा फड़काने के लिए, सता जागृत होने के लिए, हे सुदर मैं मेरा चारों वर्ण में, चाहे ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र में हो, मेरा वर्ण भी सामने नहीं रखूं और रूप भी नहीं रखा। एक सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसे हुए जो रूप छोड़ के नहीं गए और नए वर्ण का महिमा करी। वर्णो वर्ण रूप नहीं कोई, दुख सुख आव न जावा, और न दुख है न सुख है, न आना है न जाना। कब होगा ये? तो त्रिकुटी परे इसी विद दर से, पार ब्रह्म भंवर गुफा तक त्रिकुटी है, इसके परे महाराज फरमाते हैं ये जब ऐसा केवल ज्ञान दर्शेगा, वर्णों वर्ण से अलग, यानी चारों वर्ण से और रूप से, दर से ज्ञान गुष्ट न आवा। वो देश दर्शेगा तो उसमें न ज्ञान पहुंच सकता है, न गुष्ट पहुंच सकती है, न प्रवचन पहुंच सकता है, न उस देश में वो इंद्रियां अतीत है, वर्णातीत है, ज्ञानातीत है, महाराज फरमाते श्वासातीत है, सबसे अलग वो देश है। उसमें मिले बाद ही महाराज फरमाते हैं उसका सुदर का अंग मिट जाए, तो आत्मा संत के। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य, जीमा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो।
राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।